मगर ऐसे प्रिंट आउट हुए हैं ना कि वो मुझसे पढ़े भी नहीं जा रहे उसमें से। हम्म, एक बार ही कराया, चलो जिस मैंने कराया नहीं। अच्छा 1078। बुप्रेनोफिन। जी ठीक है, करो स्टार्ट। जी जी, ये यस, वाला भी मेरे ख्याल में 1078 भी हो गया था। वन जीरो 1079 है। ये आपने क्या बताया। है लेकिन चलें ठीक 7 8 बता दिएगा, है। नेचुरल ड्रग्स रिवाइज कर यूजिंग दे। पैच है, अरे पैच। दोबारा बता हाँ, दे। थर्मल पैच है। अच्छा। उसको जो है ना उसके ब्यूप्रीनोर्फिन एडवाइस करो। काउंसलिंग एडवाइस। हाँ, अवॉइड डायरेक्ट यूज ब्यूप्रीनोर्फिन है ना, ऑन ये पैचेज पैच। में होता है, ये हो गया फेंटानिल हो गया ना, ये पैच में भी आता है। हाँ, इसके हम्म काफी काउंसलिंग पॉइंट्स होते हैं और काफी ये सुअर होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट आपने हीट हम्म। पे नहीं जाना और बिल्कुल स्किन प्लेन अच्छा अच्छा, हो, सही बाल सही उतरे सही हुए सही बाल सही उसको सही रिमूव करके लगाना है, और स्पेशलाइज्ड सही। बंदा लगाए और पैच के ऊपर मार्किंग करे हम्म और टाइम लिखे और हम्म। डेट लिखे, ठीक है। ये इसके ओके काउंसलिंग पॉइंट्स ओके होते हैं, ये याद रखना था। 107 ओके। है नेचुरल ड्रग्स इन पैगेज डिजीज, ठीक है। ये बोन डिस्फॉर्मिटी की कुछ डिजीज होती है, तो उसमें नेचुरल ड्रग कौन सी, कैल्सिटोनिन है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट है जो। तो बिस्फॉस्फोनेट वही चीज़ है, कैल्सिटोनिन है, ये मतलब कि उसमें ब्लड में उसकी कम करेगी कैल्शियम को। 1080 पैगेज डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय ऑल एक्सेप्ट परिडोक्सन। वो ऑप्शंस दिए होंगे, काफ़ी और मेडिकेशंस होंगी या वाइटामिन होंगे, तो उसमें से B6 नहीं है, पैराडॉक्सिन का पैकेज डिजीज में कोई रोल नहीं है एज सच। टीबी में है इसका, लेकिन इसमें नहीं है। 1081 जिंको बायलोबा इंक्रीज सेरिब्रल फ्लो, ब्लड फ्लो, ट्रीटमेंट, मेमोरी प्लस कोग्निशन। अच्छा, ये इसको इम्प्रूव करता है बट ट्रीटमेंट में नहीं होता, क्योंकि ये हर्बल है ना, तो सप्लीमेंटेशन के तौर पे ये दिया जा सकता है कि ये मेमोरी और कोग्निशन मतलब कि इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज होगा, ठीक है। वैसे हम कह भी सकते हैं, इन्होंने अगर किया हुआ तो बस देखना, अगर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा तो ऐसे ही कर देंगे। वन स्टिमुलेंट के जीरो तौर पे एट है टू ना ये, एज ए स्टिमुलेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट हाँ, के तौर पे स्टिमुलेंट है ना, यूज उसको होता बस इंप्रूव करेगा आपको। 1082 जिंको बायलोबा नॉट यूज इन स्पाज्म, बिल्कुल एब्डोमिनल स्पाज्म में इसका कोई रोल नहीं, मेमोरी में है और मतलब के CNS हेल्थ में है, इसमें कोई नहीं है, स्पाज्म में इसका कोई रोल नहीं। 1083 boric acid is not used in the topical skin preparation for infants because it cause boiled lobster rash। जो बोरिक एसिड है ना, ठीक है, ये लॉबस्टर रैश बना देता है, टॉपिकल इसका यूज नहीं, कि टॉपिकल लगाए ना बच्चों को, लॉबस्टर रैश होता है कि ये लाइक आप इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट साइन ऑफ रैश, तो वो प्रॉपरली रैश होता नहीं है, बट इट सीम्स टू बी अ रैश, तो मतलब कि वो पता चल जाता है कि ये रैश बन रहा है, तो लॉबस्टर रैश उसको कहते हैं। 1084 लेस सेडेटिंग एंटी हाइपर एंटी हिस्टामिन। जो एंटी हिस्टामिन होती है ना, वो मोस्टली सेडेटिव्स ही होती हैं, ज़्यादातर सिडेशन करती हैं, तो उसमें जो लेस है वो सिट्रीजीन है, ठीक है। सिट्रीजीन कम सिडेशन, हालांकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा करती है, खैर इस इधर लिखा हुआ है कि लीस्ट करती है, लेकिन है। जो इसमें तो बोला है हाइड्रोक्सीजीन है, एंटीहिस्टामिन से भी बहुत नींद आती है। हाँ वही ना, जो सिट्रीजिन कम करेगी, हाइड्रोक्सीजिन बहुत ज़्यादा करेगी, और सेप्टाहेप्टाडीन भी बहुत ज़्यादा करेगी। ये जो हाइड्रोक्साजीन है और सेप्टाहेप्टाडीन है ना, ये ज़्यादा करेंगी। ये वैसे बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा का ऑप्शन होगा तो क्या बोल बता रहे हैं सकते हैं। कि कौन कौन से वाले हाइड करेंगे, कौन कौन ज्यादा करवाएंगी? हाइड्रोक्सीजिन, एक ही नाम याद कर लें, ज़्यादा हाइड्रोक्सी। फेमस ये भी है, हाँ, एरपेलेक्स के नाम से बस आती वही। है, तो ज़्यादा। भाई इतना याद है तो काफी है, हाँ हाइड्रोक्सी। 1085 यूरिकोज यूरिक, ठीक है, ये क्या होता है? इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इन क्रिएटिन। यूरिन, यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी ड्रग्स करती हैं ये, मतलब कि कौन कौन सी ड्रग यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट कर देती हैं थ्रू यूरिन? प्रोबेनिसिड है, लोसार्टन है, और सल्फिनाइल पायराजोन है, ठीक है, बट नॉट एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल है बट आई डोंट नो उन्होंने क्यों लिखा होगा, या लीस्ट हो सकता है, क्योंकि यूरिक एसिड में एलोप्यूरिनोल पाकिस्तान में तो ये ऐसे देते हैं जैसे स्वाब का काम है, बट इधर इन्होंने अब पता नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया की कोई गाइडलाइंस होंगी या एमएच की गाइडलाइंस होंगी, उनके अकॉर्डिंग ये लीस्ट करता होगा। वैसे भी हम काफ़ी पीछे चलते हैं, तो इस वजह से शायद, या शायद इसका कोई मैकेनिज्म भी हो, लेकिन ये है कि लीस्ट हो सकता है। करता ये भी है, मतलब कि यूरिक एसिड में देते हैं हम्म। इसको भी, ठीक है, बट ये है कि एज कम्पेयर टू दीज ड्रग्स, अपर ड्रग्स, ये प्रोपेनिसिड, प्लोसार्टन, इनके मुकाबले में ये कम करेगा। अच्छा 1086 डायूरेटिक इफेक्ट ऑफ एथेनॉल ड्यू टू डिक्रीज ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अच्छा, ये जो एथेनॉल होता है ना, एथेनॉल इंड्यूस करता है डायूरेसिस को, ठीक है। एथेनॉल कौन सही। सा नंबर, किधर गया मैं नंबर ही भूल, अच्छा 1086। 1086। हाँ, एथेनॉल इंड्यूस करता है डायूरेटिक को, ठीक है, तो वो किस लिए क्यों करेगा, वो जाहिर सी बात है ADH को कम कर देगा पोस्टीरियर ग्लैंड में, तो जब ADH कम होगा तो ऑटोमेटिकली मतलब कि वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, डायूरेसिस यूरिनेशन ज्यादा हो का। जाएगी। हाँ, हम्म। यूरिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा।
1087 सही। टैबलेट्स कैन नॉट बी क्रैश्ड, उन्होंने क्रैश लिखा है तो हम्म एलेंड्रो, हम्म ये तो वो उसका फर्स्ट ये आला आला नसर नसर का का फर्स्ट पहला वाला, सवाल पहले है। वाला। हाँ सबसे पहले जब एलेंड्रोनेट और पढ़ती हूँ याद है ये तो। यही आता है। हाँ इनको नहीं वो करेंगे, दूसरा वाला भी है। वो सेकंड पे। हाँ वही आ गया, अपेक्सेबान सेप्टोहेप्टेडिन एंड और एपिक्सामा। क्रिप्टोहेप्टेडीन, ये दोनों को क्रश हाँ कर देंगे, इन दोनों को क्रश नहीं करेंगे। क्रिप्टो नहीं, साइप्रोहेप्टेडिन। ट्राइप्टोहेप्टेडीन मतलब हाँ आगे एसी ऐसे से नहीं याद पढ़ रखा लें। है, एसी हाँ से याद रखा है, एसी वालों को क्रश कर देंगे। हाँ तो ये मतलब कि जूस में मिक्स कर सकते हैं, वाटर में, जैसे मर्जी आप लें, बट ये कि इनको क्रश कर सकते हैं, उसको लेंट्रोनेट को और मेप्राजोल को नहीं। तो मेप्राजोल तो वैसे भी कैप्सूल फॉर्म में आता है, तो उसको क्या हम्म, क्रश करेंगे। तो आगे जी सही। 1089 कैलामिन लोशन, ठीक है, कैलामिन जो नहीं लोशन है नहीं, ना, हाँ सही सही। यही है कैलामिन लोशन है, ये हम्म नॉर्मली देते हैं स्केबीज वगैरह में, रैशेज में, इचिंग में, खारिश वगैरह नहीं हो जाती, तो काफी जी। मशहूर है, जमाना है यहाँ पाकिस्तान में। तो इसकी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, जिंक ऑक्साइड इसमें होता है और फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सही। आगे 1090 व्हेन होल्डिंग कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग विच इज रॉन्ग, क्या ये जी गलत है, क्रशिंग ऑफ टैबलेट शुड ओनली बी डन बाय फार्मासिस्ट। अच्छा जो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होती है ना, इनका ये प्रोटोकॉल्स डिफरेंट ही होते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली कोई रेडियो एक्टिव भी होती हैं, तो इनके प्रोटोकॉल्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, इनके क्रशिंग के और जो भी है। और कोई भी स्पेशलाइज्ड बंदा कर सकता है, जरूरी नहीं कि फार्मासिस्ट नहीं करना है, तो कोई भी स्पेशलाइज्ड बंदा है जिसको ट्रेनिंग है वो करेगा। नहीं ना, ये तो 109 कोई भी नहीं कर सकता, कीमोथेरेपिक ड्रग तो कोई भी क्रश नहीं कर सकता, क्योंकि वो होते वही हैं ना, ना, तो ये तो उनके रॉन्ग है ना। प्रोटोकॉल्स ही अलग होते हैं ना, मतलब वही तो फार्मासिस्ट कह हाँ रहा भी कोई हूँ भी क्रश। करेगा कि तो ये रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू एसओपीस करेगा, ऐसे नहीं करेगा वो भी, तो उसको हाँ पता होगा किस तरह करना है, क्या करना है, ग्लव्स पहन के करना है, सही। क्या करना है। तो इसमें हाँ रॉन्ग क्या बताने का है? मकसद यही है ना कि उसके, ये क्रशिंग ऑफ टैबलेट शुड ओनली बी डन बाय फार्मासिस्ट, ये नहीं ये रॉन्ग ही है ये ना, रॉन्ग रॉन्ग है। है। मतलब ये कि ये कोई भी रॉन्ग एक्सपर्ट है। बंदा कर सकता है, जिसको पता हो, जिसको एसओपीस का पता हो, तो वो जरूरी नहीं इसके, वो फार्मासिस्ट हाँ है, वो एसओपीज कोई अलग है, इसके प्रोटोकॉल्स अलग अच्छा हैं। अच्छा केमिस्ट अच्छा भी अच्छा हो अच्छा सकता अच्छा है, अच्छा वो अच्छा। कोई भी हो सकता है। सही है इनको सही है। डायरेक्टली आप टच भी नहीं कर सकते, ये जो टच टैबलेट्स नहीं होती कर है ना, सकते। इनको आप डायरेक्टली हम्म टच भी नहीं कर लेकिन देखा सकते। जाए तो हम्म कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स वही हमारी एंटीबायोटिक्स ही होती हैं, अब उसको टच तो करते हैं हम। नहीं मतलब नहीं, वो मतलब कि काफी हम्म जो इसमें रेडियो एक्टिव भी तो एंटीबायोलाइट्स होती है। है ना काफी, एंटीबायोलाइट्स भी तो होती है। जो एंटीबायोटिक्स हम इसमें एंटी मेटाबोलाइट्स, कीमोथेरेप्यूटिक्स में देते हैं, एंथ्रासाइक्लिन्स वो हो सब गए। तो हम लोग नॉर्मली भी जी जी। खाते हैं अपनी दूसरी बैक्टीरियल डिजीजेज में, और वो घरों में होती हैं लोगों के। पेनिसिलिन्स होती हैं, टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं, मैक्रोलाइड्स होती हैं, और ये सब होती वो हैं। वो एंटीबायोटिक एज अ होल आ जाती है ना, ठीक है, जब आप एंटी रेडियो कैंसर एक्टिव की बात करेंगे मटेरियल ना, तो नहीं फिर वो, है, रेडियो हाँ एक्टिव आ वो जाएगा। जरा और हो रेडियो जाएगी, एक्टिव मटेरियल आ जाएगा। अच्छा, रेडियो एक्टिव नॉर्मल भी आ थेरेपी जाती है, वाले लेकिन ड्रग्स फिर की एंटी, बात कर रहे हैं। जी 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 जी। जी। सही। अच्छा जी 10, अच्छा ये हो गया था, अर्बन होल्डिंग, हाँ ये भी हो गया। 1091 इन इन आप अपनी क्लिंडामाइसिन फार्मेसी टॉपिकल। में काश आप अपनी फार्मेसी में कीमोथेरेप्यूटिक से डील करते थे, ड्रग्स से, या नहीं, आपकी फार्मेसी में नहीं मतलब कि थी? हमारे पास नॉर्मल आती होती थी। मैंने किया है, मैंने किरण में किया है। तो उसमें ये क्या जो होते थे होती ना, प्रोटोकॉल? मिस मेरी बात सुने, कम्युनिटी फार्मेसी पे ये नहीं होती एंटी कैंसर ड्रग्स, ये ये हम्म हॉस्पिटल कम्युनिटी फार्मेसी फार्मेसी में पे होती नहीं है। है। हाँ ये हॉस्पिटल फार्मेसी में होती है, या ये जो टर्शरी हम्म केयर हॉस्पिटल्स होते हैं ना, जैसे जी जी शोपिरफानम जी हो जी जी। गया, सही। इनमोल हो गया, ये देखो, तो ये तो यहाँ मैंने पे किरण होती है। हॉस्पिटल में थी ना, तो वहाँ पे तो पूरा है हाँ ही कीमो का हिसाब किताब। इनका अलग होता है, इनका बिल्कुल सेक्शन ही हाँ अलग इनकी होता है। डाइल्यूशन, इनका साइड पूरा ऐसा कोई वो होता हम्म, है स्पेशलाइज, पूरे वो क्या बोलते हैं, जो इन और डिस्पेंसरी आउट का अलग होता है बनी ना। होती है। और बहुत डिस्पेंसरी के कॉस्टली होती डाइल्यूशन लेमिनार है। फ्लो। सेक्शन अलग है। लेमिनार फ्लो। बहुत बहुत प्रोटोकॉल्स है। और ये हाँ इवन प्रोटोकॉल्स ही अलग है उनके। 10 पैक्स, 10 टैबलेट्स का पैक होता है नॉर्मली, जो पैकिंग हम्म नॉर्मल बता रहा हूँ, और वो तकरीबन हम्म 2-2 ढाई-ढाई लाख का होता है एक हम्म, पैक, हिसाब अच्छा। लगाओ इतना, हाँ मतलब कि ये कॉस्टली होता है। हाँ हाँ। अच्छा इन क्लिंडामाइसिन टॉपिकल प्रिपरेशन, क्लिंडामाइसिन की टॉपिकल प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके 3 स्टेप है जी। सबसे पहले हम इसको ना वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर 1 लिख लें। सेकंड स्टेप है कि इसमें ऐड करेंगे अल्कोहल को, ठीक है, अल्कोहल के ऊपर 2 सही है। लिख दें। और आगे है जी, हम्म, लास्ट सब्जेक्ट है प्रोपाइल, फिर प्रोपाइलिन। ऐड करने प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, इसके ऊपर 3 लिख लें, दैट्स इट, ये इसके प्रिपरेशन के सही। स्टेप्स हैं। ये मैंने ऐसे लिखा वाटर हुआ है, अल्कोहल याद रहेगा। प्रोपाइलिन से सही। हाँ अच्छा, फिर आगे फिर वो एक और प्रिपरेशन है, वो ऐसे सीक्वेंस में ही है, ठीक है, वो प्रिपरेशन ऑफ नीचे छोड़ पोटाशियम दो ना, आयोडाइड है जी। नीचे दे दो ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी बोले। प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटाशियम आयोडाइड की प्रिपरेशन का बताया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे जी, मतलब कि ये बताए हुए हैं, ये क्या नाम है उसके, इंग्रेडिएंट्स बताए हुए हैं, ठीक है, आयोडीन वाटर, पेपरमेंट ऑयल एंड ग्लिसरीन, ठीक है, ये सारे उसके इंग्रेडिएंट्स बताए हुए हैं। फिर आगे उसकी फॉर्मुलेशन है, ठीक है, ठीक है, फॉर्मुलेशन में क्या है जी, मिक्स पोटाशियम आयोडाइड फर्स्ट, ठीक है, ये पहला हो गया। सबसे पहले पोटाशियम आयोडाइड को मिक्स करना है विद वाटर, ठीक है,
देन आयोडीन, फिर उसके बाद आयोडीन ऐड करनी है, ठीक है। देन पेपरमेंट ऑयल, थर्ड पेपरमेंट ऑयल हो गया, और फोर्थ वन है जी ग्लिसरीन। ये जब सारे होंगे इनको अच्छी तरह से मिला दें तो बन गई जी आपकी प्रिपरेशन। पोटेशियम आयोडाइड। हाँ, ये बन गई। ओके। 1093, if salicylic acid is added to chloroform, then बाइकार्बोनेट नाइट्रिक एसिड एडिड, ठीक है। ये भी प्रिपरेशन है। सैलिसिलिक एसिड में ना को जब क्लोरोफॉर्म में ऐड करते हैं ना, और उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड डालते हैं जब, ठीक है, तो फिर क्या होता है जी, जो सैलिसिलिक एसिड है ना, वो नीचे वाली जो लेयर है ना वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। होता है ना कि हम बाई लेयर सोल्यूशन बाजू का बन जाता है, हमने लैब में देखा होगा कि हम दो हम्म। चीज़ों को मिक्स करते हैं ना, तो वो क्लियरली नजर आ रहा होता है कि दरमियान में एक नीचे वाली नीचे चीज़ बैठ एक जाती है, नीचे, जैसे हाँ एक जैसे ऊपर है। गैविस्कॉन का सिरप्स होते हैं, जैसे सस्पेंशन एग्जैक्टली होता है नॉर्मल। एग्जैक्टली, लेकिन उसमें जैसे जो जी क्रिस्टल्स जी। होते हैं ना, उसमें क्रिस्टल्स नहीं, होते हैं गैविस्कॉन के उसमें नहीं होते। गैविस्कॉन के उसमें आप मिक्स करें तो पूरा एक सिरप बन जाता है। क्रिस्टल्स नहीं होते, वो पाउडर ही होता है। पाउडर सेडिमेंट फॉर्म हो होता है जाता ना, है वो। जी जी काफी जी जी, थिक सेडिमेंट है। होता है। हाँ, लेकिन ये हम्म थोड़ा सा लिक्विड होता है, लेकिन ये कि नजर आएगा, बाई लेयर बन जाएगी हम्म, कुछ। हम्म। ठीक है जो जी, हमने आगे। लैब में किया था केमिस्ट्री की, लिक्विड और वो वाटर को मिला के वो मिक्स किया था, हम्म, मिसिबल करा था, रोका था, तो मिसिबल, पार्टीशन बिल्कुल कोफिशिएंट के लिए करा था। एग्जैक्टली, ये वही वही। ओके। 1094, इंजेक्शंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इन आरबीसीज। आरबीसीज में जब इंजेक्शन लगाएंगे ना ये, तो वो एक तो पहले स्वेल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा उनका साइज, एंड देन बर्स्ट, वो फट जाएंगे। तो ये नहीं करना हमने, इसीलिए वो मतलब कि जो प्रेफर्ड किया जाता है ना, वो नॉर्मल सलाइन किया जाता है, नॉर्मल सिलान या कराते थे। या नहीं, ये मुझे डेक्सट्रोज किया समझ में जाता नहीं है। आया 1094 हम क्यों इंजेक्शन दे रहे हैं प्यूरिफाइड वाटर की आरबीसीज में, हम क्यों देंगे ऐसा हम कुछ। प्यूरिफाइड वाटर में इंजेक्शन के हमने तौर देना ही पे नहीं हम ना, वाटर यूज नहीं करते ना, हम वाटर वो यूज नहीं नॉर्मल करना, सिलाइन वगैरह यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन डेक्सट्रोज यूज देके। कर लेते हैं, केसीएल यूज कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन हम वाटर इंजेक्शन यूज नहीं में करते जो भी वो इंजेक्शन हम देते हैं हाँ। ताकि वाटर देंगे। आईवी आईवी इन्फ्यूजन्स में। जी जी जी। सही ये है। देखें वही लिखा हुआ है ना सबसे पहले, इंजेक्शंस ऑफ लार्ज अमाउंट, ठीक है। ओके। कि जब भी हम इंजेक्टिबल्स देने हैं ना, तो ये प्योरीफाइड वाटर तो देना ही नहीं है, ठीक है। वो ये हाल करेगा आरबीसीज के साथ, स्वेल कर देगा, उनको बस्ट कर देगा। नॉर्मल लाइन प्रेफर्ड है मोस्टली। 1095, बेंजोडायस्पीन्स प्लस ड्रग है जी। ड्रग कौन सी है? लिग्निन मॉडिफाइंग एंजाइम है, ठीक है। तो इससे मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, तो क्या है जी, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या है जी, सिमिट्रिडिन देते हैं, ठीक है, या LME इनहिबिटर देते हैं। इसमें अब होता क्या है कि जो है ना, ये LME एंजाइम्स, ठीक है, ये नॉर्मली देते हैं कि टू हेल्प फैसिलिटेट बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना इन 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 आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको ये हेल्प आउट करते हैं। लाइक ये है कि जी मैग्नीज है, मैग्नीज पर ऑक्साइड हो गया या लिग्निन पर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन के बेंजोडायस्टीन्स को इन ड्रग्स के साथ नहीं देना, ठीक है। नहीं अगर इन समझ में केस आया। आप, मैं कह रहे हैं बताता हूँ। देते हैं, ये तो कह रहे हैं देते हैं। हाँ जी, देते हैं ना, मैं वही बता रहा हूँ। देते हैं ना, तो उनके देने की वजह से इंटरेक्शन आ सकता है, ठीक है। इस इंटरेक्शन को ओवरकम करने के लिए ना सिमिटिडीन दे देते हैं, ठीक है। सर। बेंजोडायस्टीन्स है ना, ये जो लिग्निन मॉडिफाइंग एंजाइम है ना, अच्छा, ये पता तो है ये होते क्या है? मैग्नीशियम पर ऑक्साइड, लिग्निन पर हाँ, ये ऑक्साइड क्या क्या होते होते हाँ, हैं? हैं? ये ये मैग्नीशियम क्या होते पर, हैं? ये मैग्नीशियम पर होते हैं, ये लिग्निन पर होते हैं। ये करते क्या है कि जो बायोकेमिकल हम्म। रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना बॉडी में, उनको फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। उनको फैसिलिटेट सेडिडेट करते करते हैं, हैं, फैसिलेट करते हैं? फैसिलिटेट सेडिटेट भी करेंगे, फैसिलेट, अच्छा। फैसिलिटेट। हाँ, उनको मतलब के बूस्ट अप करेंगे, फैसिलिटेट। वो रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करेंगे, या जैसे भी जो भी उनका प्रोसेस है वो होगा। और बेंजोडायस्टीन्स के साथ अगर आपने देने हैं तो, ठीक है, तो फिर ये मतलब कि इंटरेक्शन हो सकता है। तो इस इंटरेक्शन को ओवरकम करने के लिए सिमिटिडिन देते हैं, जो कि LME इनहिबिटर है, जो इन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है। तो ओके। बेटर यही है कि ना ही लें, ठीक है। 1096, इफ वी मिक्स सोडियम बाइकार्बोनेट टू 5% ग्लूकोज, नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा। ग्लूकोज में अब सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे ना, 5% ग्लूकोज, तो कुछ भी नहीं होगा। आगे जी 1097, when hexyl resorcinol is exposed to air it is oxidized। मतलब कि ये जब इसको, ये इस कंपोनेंट को ना, इस कंपाउंड को जब आप ऑक्सीडाइज, क्या नाम है, जब एयर में एक्सपोज करेंगे ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये वैसे होते क्या हैं हेक्सिल रिसोर्सिनोल, ये मतलब कि ना माउथ अल्सर्स, पेन वगैरह हो गया, सोर थ्रोट हो गया, माउथ में मतलब कि इरिटेशन वगैरह होगी, उनमें ये देते होते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो जब इनको एक्सपोज करेंगे बाहर, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे बेसिकली। सही। 1098, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडा लाइम इज एक्सपोज टू एयर, वही बात है, सोडा लाइम को करेंगे तो वो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, और प्रेसिपिटेट हो जाएगी, इनकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। सिंपल ये रिएक्शन बताया हुआ है, ठीक।
इनको तो ऐसे ही करना पड़ना है। 1099 सल्फोन फॉर्मेशन इन विवो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मरकैप्टोप्रीन। ठीक है, जो मरकैप्टोप्रीन है ना ये एंटी कैंसर है। ठीक है, जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी ना तो इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से सल्फोन बन जाएंगे। जो सल्फोन है वो भी बैक्टीरियोस्टेटिक ही है। ठीक है, बट वो उससे लेस पोटेंट हो गया मरकैप्टोप्रीन से। इसकी बस ऑक्सीडेशन का बताया कि ऑक्सीडेशन होगी ना तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन से भी एक और जो कंपोनेंट निकल रहा है या कंपाउंड निकल रहा है वो भी एंटीबैक्टीरियल है और उसकी जो एफिकेसी है वो बैक्टीरियोस्टेटिक है। 1100 हो गया। इथाइलिन ग्लाइकोल ऑक्सीडेशन, इथाइलिन ग्लाइकोल की जब ऑक्सीडेशन होगी ना तो वो ऑक्सैलिक एसिड देगा। केमिस्ट्री आ गई है जी। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल की ऑक्सीडेशन गिव्स ऑक्सैलिक एसिड, सिंपल। अब यहाँ से आगे से शुरू करूँ? मुझे एक चीज पूछनी थी, आप हाँ, आगे करें। मुझे 1093 का आप बता दें। आप कुछ बता रहे थे लैब में क्या करते थे आप, वजह डिस्कस कर रहे थे, मैंने वो पॉइंट नहीं सुना। 10 कि इफ कौन सा सैलिसाइलिक वाला? एसिड इज एडेड टू क्लोरोफॉर्म देन अरे वो नाइट्रिक बताई थी, एसिड इज एडेड। मिसिबल जो हम लोग वो करते थे ना, पार्टिफिकेशन कोफिशिएंट निकालना होता था हमें। हाँ। तो हम लोग क्या चलिए, आप करते थे, बताएं, मैं पानी पी लूँ। वाटर को ऑयल में डालते थे, हम शेक करते थे। वो जो वाली फ्लास्क होती थी ना, राउंड और नीचे से पतली सी होती थी, शेक करते थे तो मिसिबल हो जाते थे। फिर हम उसको रखते थे तो ऑयल ऊपर रह जाता था, वाटर ऊपर रह जाता था, ऑयल नीचे आ जाता था। फिर हम उसको ड्रॉप वाइज पूरा खाली कर लेते थे। वो बता रही थी मिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं। तो इसी तरह ये वो ना, सैलिसाइलिक का भी है, जब इसमें ऐड करेंगे ना तो ये भी 2 फॉर्म की लेयर बना लेगा, यही बता रहे थे वो। अच्छा ये डिजोल्व नहीं होगा, सोल्यूशन में ये ना ऐसे ही हो बाइलेयर जाएगा, एक सोल्यूशन लेयर बन बना जाएगा लेगा अपना। ना, मीन्स वही, बाइलेयर हम्म सोल्यूशन बन जाएगा सही कि समझ मतलब गई। कि साफ नजर आएगा तो ये बीकर ना में जैसे कि क्लोरोफॉर्म नीचे के साथ एक ऐड और नहीं है। हो रहा, और नाइट्रिक एसिड के साथ भी नहीं, नाइट्रिक एसिड के साथ तो ऐड हो जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म के साथ ऐड नहीं होगा। हम्म सही। एसिड। ओके नेक्स्ट, आप आगे पढ़ाना चाह रहे हैं क्लास? मैं चले जहाँ तक कर सकते हैं कर देता हूँ। अगर आपने करा हुआ है तो बताएं, नहीं तो फिर अगर 11 वैसे मेरे ही थे ना। जी जी, नहीं, आपके थे सारे सारे, आपके ही चल रहे हैं, आपने काफी पूरे सारे ले लिए 2000 थे। आपके ही हैं। क्योंकि काफी सारे आपने खुद चले, ही ले लिए नहीं थे। करे तो मैंने हुए हैं, करे हैं, लेकिन ये है कि चले मैं करवा देता हूँ। जो नहीं समझ आएगा वो हम डिस्कस करें। हम्म। 1101 क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर not above 30 degrees Celsius to prevent oxidase to कहाँ गया, ऑक्सीडेज टू फॉस्फीन फॉस्फिजीन। गैस प्लस ACl। अच्छा, अच्छा, ये जो है ना क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इसको बताया गया, इसके प्रोटोकॉल्स बताए हैं कि इसको ना तो एट है। लाइट में लेके जाना है, ना लाइट में लेके जाना है, ना उसका कोई एक्सपोजर हो ज्यादा टेम्परेचर से। अगर इसको एक्सपोजर हो गया लाइट से या UV लाइट से या क्या नाम है सनलाइट। सनलाइट से, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी ना तो ऑक्सीडेशन के रिजल्टेंट में ना ये फॉस्फीन गैस बनाएगा और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा, और काफी ये लीथल किस्म की होती, लीथल क्या मतलब काफी डेंजरस होती है ये दोनों चीजें। 1102 propranolol, oxybenzbutazone, NSAID, nortriptyline, reserpine exhibit hepatic first pass effect, ठीक है, बट एस्पिरिन एंड फेनिटोइन आर नॉट। ये जो सारी ड्रग्स है ना ऊपर वाली, प्रोपेनोलोल, ये एनसेड हो गया, जी जी जी। ऑक्सीब्यूटाजोन हो गया, ये फर्स्ट पास मतलब कि मेटाबॉलिज्म को फर्स्ट पास को इफेक्ट करेंगे, मतलब कि एग्जिबिट करेंगे ना, फर्स्ट पास में जाएंगी, ठीक है। और हम्म। जो है ना एस्पिरिन और फेनिटोइन ये नहीं जाएंगी, बस वो सिंपली ये उन्होंने ड्रग्स के नाम के जो फर्स्ट पास मैकेनिज्म को करेंगे फॉलो, मतलब और ये ये जो कि दो हैं वो ये ये नहीं सेकंड जाएंगी। फर्स्ट पास में भी फेज, जाएंगी, ये सेकंड फर्स्ट पास में भी फेज जाएंगी ना। फर्स्ट फेज नहीं पास करेंगी, सेकंड फेज से होंगी डिग्रेड, शायद इस तरह हाँ कुछ होगा। जी, कौन? जी, एग्जिबिट। एस्पिरिन और फेज 1 होता फेनिटोन, है, नहीं नहीं फेज नहीं 2 नहीं, होता है ना। तो जी हाँ फेज जी हाँ 1 दो हाँ वाले दो, से ये दोनों नहीं जाएंगी, मतलब फेज 1 से नहीं सही। पास नीचे होंगी। वाली एस्पिरिन और फेनिटोन नहीं जाएंगी। हाँ, फिर ये कहाँ डायरेक्ट फेज 2 से जाएंगी या फिर दोनों से जाएंगी? नहीं उसको ना, वैसे ही याद फिर रखें। डायरेक्ट फेज 2 से या तो चली जाएंगी या डायरेक्टली एक्सटीड हो जाएंगी, ऐसा कुछ होगा, ये तो आप नहीं, याद ऐसे तो करोगे ना। ऐसी कोई ड्रग्स हैं जो डायरेक्ट फेज 2 से, हाँ, हाँ, ये पी हाँ, जाते हैं। फेनिटोन वैसे फ्री ड्रग ऐसे होती भी हैं, हैं, हाँ ऐसी ड्रग भी हैं जो हाँ पर फेज हाँ 2 होती में है नहीं जाती, एक्सक्रीटेड फेज 1 से अनचेंज्ड। होती है, हाँ और हाँ ऐसी हाँ ड्रग हाँ भी हाँ है हाँ, जो मैं नहीं अनचेंज पढ़ाई। चली जाती है। बस हाँ ये सही टर्म सही सही याद रखें कि दीज ड्रग्स एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड, ठीक है। सही है। नहीं, हो अच्छा, सकता है फेज 2 से जाती हूँ ये, लेकिन ये इसमें खाली फेज 1 की बात कर रहे हैं कि उससे नहीं जा रही, फर्स्ट पास इसमें में। इस क्वेश्चन में सिर्फ फेज 1 की बात हो रही है। 103 नहीं 1103 व्हेन ड्रग हैज फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है, वो ये आ गया इन द लिवर दैट मींस इट हैज लेस सिस्टेमिक इफेक्ट। ऑब्वियस सी बात है हम्म, कि जब वो फर्स्ट इफेक्ट को करेगी तो उसकी जो सिस्टेमिक इफेक्ट है वो कम होगा, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म कम होगी, क्योंकि सारा काम तो उसका उधर ही हो जाएगा फर्स्ट पास में, तो फिर उधर वो लेस एक्टिविटी अपनी शो करेगी। 1104
सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, ये मैंने अभी ग्रुप में भी किया था, आप लोगों ने शायद देखा हो। सिलेक्टिव अल्फा नहीं। ब्लॉकर्स है ना, जो ये टैकीकार्डिया नहीं करते, ठीक है, यहाँ रीजन पे ये कि लिखा हुआ है। ये उसमें होते ही नहीं है, हार्ट में प्रेजेंट होते ही नहीं है, कैसे करेंगे क्यों नहीं होते, टेकिकार्डिया? मैं बताता हूँ ना आपको। आर्टरियोल्स में तो होते हैं। हाँ आर्टरियोल्स में होते हैं तो ब्लड हाँ। प्रेशर कम कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना, तो तो टेकिकार्डिया क्यों करेंगे? बढ़ा नहीं रहे, टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया करवा सकते हैं, टैकीकार्डिया नहीं करवा सकते। नहीं, यही ना, मैं ब्रेडिकार्डिया भी भी नहीं करा मैं सकते ये। एग्जैक्टली मेरा यही था कि ये ब्रेडिकार्डिया कैसे करा करवा ही नहीं सकते हैं, हाँ। सकते बट ये चीज सिर्फ मैं ब्लड आपको वेसल्स को बताता हूँ डायलेट ना, करेंगे बस, ये ब्रेडिकार्डिया कैसे करेंगे? ये तो हार्ट में प्रेजेंट मैं ही नहीं बताता होते। हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको, ये जो होते हैं सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, इनमें ये होते हैं हाँ। डोक्साजोसिन, टेराजोसिन, प्रेजोजोसिन, ठीक है, टेराजोसिन, टेराजोसिन, जी 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 ये जी जी। सारे होते हैं, ये सारे होते हैं, ठीक है। बट इनके ना अकॉर्डिंग टू एएमएच, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट इफेक्ट में आता है कि ये टैकीकार्डिया करता वो है, बेरो और रिसेप्टर मिस्टर द रिफ्लेक्स को जो है ना वो कर देते होंगे ना स्टिमुलेट, तो ठीक है। बहुत हाँ, ज्यादा जो है और उस ट्रिगर पे करते होंगे कि बहुत ज्यादा ही ब्लड बीपी ड्रॉप हो गया है, अब आप जो है ना हार्ट जल्दी जल्दी से बीट कराओ ताकि हमें ब्लड मिले। तो लेकिन ये है कि वो एक एक्स्ट्रा इफेक्ट है इसका, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, जो कि और इनडायरेक्ट ये हो इफेक्ट दे रहा सकता है होगा वो ये। हाई डोजेस की वजह से, कोई और रीजन है उसका होगा पर्टिकुलर, जब इनफ्रिक्वेंट आ रहा है या किसी किसी में ज्यादा आता होगा, ऐसे नहीं हाँ, होगा ये। इसमें ये है ना कि जब मतलब कि इनफ्रीक्वेंट इफेक्ट आता है ना, तो अकॉर्डिंग टू दी मतलब कि जो भी कहते हैं ना गाइडलाइंस, आप यही कह सकते हैं कि जो जो कोई इनफ्रीक्वेंट इफेक्ट है ना उसको रेयर कहते हैं, और जो रेयर होता है ना उसको नो में कंसीडर कर देते हैं। तो फिर हम इसको नो में ही करेंगे कि नहीं करेगा, बहुत रेयरली किसी के सिंपल। साथ ऐसा होता होगा कि हाँ, टेकाकार्डिया आ जाता किसी होगा। किसी के साथ, हाँ, हम्म। लेकिन ये है कि हम यहाँ पे नो ही कंसिडर करेंगे। वो मिस सदत ने इस पे किया था, वो कह रही थी कि शायद करवाते हो, नहीं, उन्होंने कहा था कि करवाते हैं, उन्होंने हसन भाई को मेंशन किया था, तो मुझे कह रही थी कि जहाँ तक मुझे याद है करवाया। फिर मैंने उन्हें बताया कि अकॉर्डिंग टू एएमएच इनका इनफ्लुएंट इफेक्ट है, तो वो कह रही थी इनफ्लुएंट रियर होता है, तो मैं कहा फिर इट्स मीन कि ये नो है। तो फिर अभी तो उनका रिप्लाई नहीं आया, देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक रेयर है, होता है आगे जी। लेकिन इसमें नो लिखा हुआ है ना, तो हम उसको नो ही मार्क हम करेंगे। नो ही कंसीडर और करेंगे, हम अगर नो ही रेयर करेंगे। वर्ड बाकायदा यूज होगा तो हम उसको रेयर में कर लेंगे। हाँ, फिर हम करेंगे। हाँ। रेयरली अगर वहां पे आ गया ना कि रेयरली, तो फिर या ये नो नहीं इनफ्रीक्वेंट है, या रेयर फिर कोई ये भी है। टर्म आ गया तो हम लोग हाँ, यूज करेंगे। लेकिन ये है कि हमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, बस जो लिखा है उसी पे फॉलो करते हैं, हाँ। उसी को करते हैं। अच्छा, 1105, अल्फा ब्लॉकर्स एंड एसी इनहिबिटर्स कॉज हाइपोटेंशन फर्स्ट डोज, जी बिल्कुल, ये फर्स्ट डोज में हाइपोटेंशन करते हैं, ये इनका है इफेक्ट। 1106, intermittent IV therapy piggyback is used to avoid anticipated stability or compatibility problems, decrease the pheno, ये वही है। अच्छा, potential, decrease the potential of thrombophlebitis, better diffusion of some drugs into tissues। अच्छा, ये जो कहानी लिखी हुई है ना, ये मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो इंटरमीडिएट आईवी थेरेपी है ना, तो वो होती है, पिगी बैक वो होती क्या है। नॉर्मली होता है ना, मेडिकेशन देते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको पता पढ़ के बताता हूँ कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, स्पेशली एंटीबायोटिक्स के जो होते हैं, ठीक है, उनमें आप ना स्मॉल डोजेज में देते हैं आईवी इन्फ्यूजन के साथ, ठीक है, स्मॉल इन्फ्यूजन के साथ देते हैं। एक मेन मतलब कि जो सोर्स होता है वो आपका बैक पे होता है, तो एक मतलब कि होता है ना कि उसका एक ब्लॉक किया होता है कि आपने जितनी देनी है दे दे, उसके बाद आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, ऐसा होता है ना, क्या होता है ना, मतलब? या नहीं होता? मतलब कि आप मतलब इन्फ्यूजन ले रहे हैं, आप इन्फ्यूजन ले रहे हैं, आपने जितनी दी है, आप उसको इन केस चले इस तरह से कि एलर्जी हो गई है या जैसे भी आ गया है, तो आप उसको स्टॉप भी तो कर सकते हैं ना, बजाय ये कि आप डायरेक्ट वो निकाल लें बाहर। नहीं निकालेंगे, आप उसको रोटेट करेंगे, उसके जो क्या नाम है, प्राइमरी सोर्स है जो, लाइक ऐसे कहते हैं कि जैसे आईवी लाइन नहीं होती तो उसके ऊपर छोटा सा लगा नहीं होता, जिसको हम रोटेट करके बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। हम्म। इससे स्टॉप कर ऐसे देता है है ना, एंटो तो इन्फ्यूजन। हाँ, ये वही है कि वो इसलिए ये चीज की जाती है कि वो जो ये है ना थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, ये थ्रोम्बस ना बन जाए, मतलब कि वो क्लोट ना बन जाए, और ये छोटा सा क्लोट होता है जो कि ब्लड वेसल्स के साथ फ्लो करता रहता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ना ये पिगी पैक आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, ठीक है, ताकि जो मेन सोर्स अच्छा। है उधर से तो मेडिसिन होती होती है, लेकिन ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है या वैसे भी है, या जितनी क्वांटिटी आपने देनी है दे दें, वहाँ बाकी आप बंद करते हैं, लेकिन वो अब लगा रहेगा आप। हटाना और लगाना ना पड़े बार बार ना, ताकि हाँ, हाँ, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को ये अवॉइड मतलब करने के कि लिए। मुझे ये समझ आई कि ये सारी कहानी ये लिखी हुई है, बस ये दो लाइनों में ना, ये एक मतलब आप पढ़ भी लीजिएगा, तो उसको ये देखा ना कि डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ आपने थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, एएमएस पे और ये पढ़ा था या आपने खुद से इसमें देखा है? नहीं, ये खुद से मैंने देखा है। अच्छा। एएमएस से तो एएमएस वाला टाइम नहीं है, मिस क्या हो गया?
आप AMH हर तो चीज मेरी एमएस से रेफर कर रहे हैं ना, तो मुझे लगा शायद ये वो जिस पे मुझे कंफ्यूजन होती है ना वो फिर मैं देख लेता हूँ, जिससे मुझे मसला होता है ना वो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि वो AMH को तो देख देख के मुझे वैसे चक्कर आ रहे हैं। बाद में उसी को देखना है सेकंड एग्जाम के लिए तो। वो कहते हैं, वो क्या नाम है, दूसरे ग्रुप में ही कह रहे थे कि AMH की आपको सही जरूरत पड़ेगी जब आपका एग्जाम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वहां पे मिस जो है ना टाइम तो सब 10 कुछ मिनट ही एमएस रह पे गए होता हैं, है। रिकॉर्डिंग बंद कर दें, 10 मिनट ही रह गए हैं, 10 मिनट मेरे इसको ख्याल से आप ना। 10 तक तो ले आए ताकि सीक्वेंस सही बन जाए ना, वन कहाँ टेन तक तक। है? 1110 तक आपने वन अच्छा जीरो सिक्स तक करा है अच्छा, ना वन शायद जीरो 10। ये 1106, ठीक है, 1107 1107। greatest drug concentration gradient between blood and tissue will occur when drug is administered by IV bolus। ठीक है, जो उसका ग्रेटेस्ट इफेक्ट आएगा वो आईवी में ही आएगा, आईवी क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ड्रग जा रही होती है, तो उसका इफेक्ट उस पर मैक्सिमम होगा। 1108 मोस्ट रैपिड इफेक्ट कैन बी अचीव्ड बाय विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वही आ गया, वही वाला क्वेश्चन कि आईवी है जो वो बेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा इसी में होगी। 1109 सस्पेंशन इज नॉट सुटेबल टू बी एडमिनिस्ट्रेड आईवी, सस्पेंशन को हम आईवी नहीं दे सकते, क्यों? एक तो वो होती बहुत क्या नाम है, इन अदर वर्ड्स के फर्स्ट। थिक होती हैं, गाढ़ी होती हैं, विस्कस होती हैं, तो वो ब्लॉकेज कर सकती हैं, स्मॉल वेन्स में ना ब्लॉकेज कर सकती हैं, इस वजह से वो नहीं दे सकते। 1110 विच ऑफ दी स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू फिनोल नॉट फॉरबिडन इन ACL, नहीं ACL में ये सोलेबल होते हैं। ठीक है। हो गया जी 1110।